गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए आया हूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट्स के मन में एक पॉइंट आता है कि भाई मैं जो है अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब मेरे को मिला जाएगा और मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के लिए क्या कोई फीस पे करनी पड़ेगी अपनी स्टेट बार काउंसिल में जाने के बाद में या नहीं, वगैरह वगैरह। तो इसके रिगार्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि मेरी स्टेट बार काउंसिल तो इतने पैसे चार्ज कर रही है, फिर मेरे को सीओपी दी जा रही है, वगैरह वगैरह। और कुछ ऐसे स्टेट बार काउंसिल्स भी हैं जो कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे, वो सीधा बाय कोरियर आपके घर पे या तो सीओपी डिलीवर करवा रहे हैं या वो कह रहे हैं कि आपके पास एक नोटिफिकेशन वो भेज रहे हैं कि आप आ जाइए हमारे अपने स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस में, आपकी सीओपी अवेलेबल है, बस सिग्नेचर करिए और अपनी सीओपी ले जाइए। तो ऐसी कंप्लेंट्स और ऐसा क्लैरिफिकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इस नोटिफिकेशन के जरिए दिया गया है। तो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या बोला है? सबसे पहली बात कि भाई देखो, हम जो है 8 अक्टूबर 2025 को एक हमने जनरल मीटिंग अपनी बनाई थी और उसके बाद हमने 9 अक्टूबर 2025 को अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, मैं आपको मुद्दे की बात बता देता हूं। यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई देखो, अगर कोई भी स्टेट बार काउंसिल आपसे फीस चार्ज कर रही है सीओपी देने के लिए तो वो गैर कानूनी है, इलीगल है। क्यों? क्योंकि जब आपने एज एन एडवोकेट अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, एआईबी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, वो 3500 रुपए जो फीस जनरल वालों की होती है और रिजर्व कैटेगरी में 2500 रुपए की फीस होती है, तो ये जो सीओपी का पैसा है ना भाई, ये इस फीस के अंदर इंक्लूडेड है। आपको एक्स्ट्रा कोई अमाउंट स्टेट बार काउंसिल को पे करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। ये बात जनरल मीटिंग के अंदर डिसाइड करने के बाद में, ये नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में क्लैरिफिकेशन दिया है। अब मुद्दे की बात ही आती है कि अगर कोई स्टेट बार काउंसिल भाई पैसे चार्ज कर रही है और फिर सीओपी दे रही है तो गलत है। तो ऐसे केस में उन स्टेट बार काउंसिल्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे यहाँ पे बोला है कि भाई देखो, अगर कोई भी स्टेट बार काउंसिल ऐसा काम कर रही है, पैसे चार्ज कर रही है, तो वो एकदम उस काम के ऊपर रोक लगाई जाती है और कोई भी स्टेट बार काउंसिल के पास कोई अधिकार नहीं है, नहीं होता है कि वो सीओपी देने के लिए कोई पैसे चार्ज करे। तो इसके लिए हम बात कर देते हैं, एन एडिशनल demand under any other name or head in connection with this certificate of practice is unauthorized and must be stopped immediately। मतलब ये बोला है कि अगर किसी के भी नाम पे, किसी के भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम पे, स्टेट बार काउंसिल के नाम पे, किसी अथॉरिटी के नाम पे अगर कोई भी पैसा लिया जाता है तो वो इमीडिएटली स्टॉप करा जाता है, इमीडिएटली स्टॉप करा जाता है। और दिस क्लैरिफिकेशन शैल सुपरसीड ऑल द प्रीवियस रेजोल्यूशन सर्कुलर इंस्ट्रक्शन। मतलब पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ भी बोला हो, पहले कोई भी क्लैरिफिकेशन दिया हो, पहले कुछ भी बोला हो कि चलो इतनी फीस चार्ज कर लेना, इतनी नहीं करना, ये करना, वो करना, वो सारी बातों को रद्द करा जाता है। अब ये क्लियर बात बोली गई है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं करा जाएगा। मैं दिखा देता हूं। ऑल द स्टेट बार काउंसिल आर डायरेक्टेड टू फॉलो दिस क्लैरिफिकेशन स्ट्रिक्टली। नो स्टेट बार काउंसिल शैल डिमांड और कलेक्ट एनी एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द एडवोकेट्स who have passed the AIB exam and have already paid the prescribed AIB fees to the Bar Council of India। जब मैं अपना AIB एग्जाम अपना दे रहा था, देने का मन बनाया था, तो उसके लिए मेरे को फॉर्म भरना था। फॉर्म जब मैंने भर दिया तो उसमें 3500 रुपए जनरल वालों के तौर पे मैंने पे करे और रिजर्व वालों के तौर पे मैंने 2500 रुपए इंक्लूड करे। तो इसमें आपका AIB का सारा, मतलब सारी चीजें इंक्लूडेड है। आपका एग्जाम AIB का, उसकी फीस, सेंटर्स के जो अलॉटमेंट होता है उसकी फीस, और उसके बाद जब आप एडवोकेट AIB क्लियर कर लेते हो तो उसके अंदर छपाई जो आपकी सीओपी की होती है उसकी फीस, ठीक है, सारी फीस इसमें इंक्लूडेड है। तो एक भी रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी के नाम पे अगर चार्ज करा जा रहा है तो भाई वो गलत बात है, ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया है। अब आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि आप कौन सी स्टेट बार काउंसिल के अंदर पहली बात तो एनरोल्ड हो, दूसरी बात आप AIB क्लियर हो, तीसरी बात आपकी स्टेट बार काउंसिल के द्वारा कोई पैसे चार्ज करे गए हैं या नहीं करे गए हैं, या करे जा रहे हैं या नहीं करे जा रहे हैं। और चौथी बात आपको यह भी बतानी पड़ेगी अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे कि ना क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा कि आपके कौन सा वाला AIB आपने क्लियर करा था और अभी तक आपके पास अपनी सीओपी क्यों नहीं आई है। मैं आपको एक और छोटी सी बात का क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। भाई देखो, घर बैठे आपको सीओपी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल, मैंने AIB 17 दिया है, AIB 18 दिया है, AIB 19 दिया है, तो ऐसे केस में मेरे पे अभी सीओपी नहीं अगर आई है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको अभी तक सीओपी नहीं मिली है या उनको पता भी नहीं है कि भाई मेरे को सीओपी मिलेगी तो कहां से मिलेगी। तो मैं उन लोगों के बारे में बता देता हूं। आपको क्या काम करना होता है कि आपको AIB अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है, लिखा आ गया भाई आपका पास है, उस दिन से ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी सीओपी छपाई करने में लग जाता है। अब
छपाई करने में कितना टाइम, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इतना टाइम लगता ही लगता है। फिर क्या करता है, बार काउंसिल ने आपकी सीओपी बना के तैयार कर दी, छपाई करके रख दी। फिर बार काउंसिल क्या करता है, आपकी अपनी पूरे इंडिया में जितनी भी स्टेट बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अब स्टेट बार काउंसिल्स को सीओपी बांट देता है। और स्टेट बार काउंसिल का काम क्या होता है कि वो सीओपी आप तक पहुंचाए। अब कुछ स्टेट बार काउंसिल क्या करती हैं, वो कोरियर बनाती हैं और कोरियर बना के आपके घर तक आपकी सीओपी आ जाती है। बस इतनी सी बात है। कुछ स्टेट बार काउंसिल क्या करती हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं, फिर इतने से इतने रोल नंबर वाले बच्चों को अपने उस प्रोग्राम में बुलाती हैं और जो स्टेट बार काउंसिल के हेड होते हैं उनके हाथों से सीओपी दिलवाई जाती है। एक ये काम होता है। तीसरी कुछ स्टेट बार काउंसिल ये भी करती है कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्म फिल आउट कर दोगे ताकि डिटेल्स हम वेरीफाई कर पाए कि आप ही इंसान हो ना जिसका सीओपी हम दे रहे हैं। ये चीज का एक वेरिफिकेशन का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट फिल आउट करवाया जाता है। फिर आप स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस में जाते हो, वो फॉर्म फिल करके फिर आपको सीओपी दे दी जाती है। और एक और छोटी सी बात ये आ जाती है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी सीओपी जो है स्टेट बार काउंसिल के पास आ गई है या नहीं आ गई है। तो इसके लिए क्या काम है, आपको अपने स्टेट बार काउंसिल के कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे फोन करना पड़ेगा, उनको ईमेल करना पड़ेगा, अपने क्लेरिफिकेशन मांगना पड़ेगा कि AIB 17 या AIB 18 या AIB 19 की सीओपी जो थी वो आ चुकी है आपके पास या नहीं। अगर उनके पास आ गई है, फोन करके आपने पूछा या आपने डायरेक्ट ऑफिस में गए, तो यही सवाल उनसे डायरेक्टली पूछिए कि भाई मेरी सीओपी थी, वो AIB 19 मैंने दिया था, AIB 18 मैंने दिया था, वो आ गई है या नहीं। अगर वो बोलेंगे आ गई है, बस रजिस्टर में एंट्री करोगे उनके और आपको सीओपी मिल जाएगी। अब आप ये सोचोगे कि मैं घर में बैठा हुआ हूं और मेरे को सीओपी हाथों हाथ मिल जाएगी, नहीं, टाइम लगता है। और सीओपी स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस में ही आती है, याद रखना, और कहीं नहीं आएगी और कहीं नहीं जाना है। जिस स्टेट बार काउंसिल में आपने अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल्ड करवाया है, उसी स्टेट बार काउंसिल में जाके ही आपको कांटेक्ट करना है, उन्हीं के ही फोन करना है, उन्हीं को ही ईमेल करना है, उन्हीं के ऑफिस में जाके उनसे पूछना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो आपके मैंने सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे बताइएगा। साथ ही में आप में से अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो अपना AIB का पेपर देने वाला है, AIB 20 का, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AIB एग्जाम एक एडवोकेट के कैरियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो मैं आपको बार बार यही बात बोलूंगा, अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो बिना टाइम बर्बाद करे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये बैच अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप लोग 45% ऑफ आपको मिल जाएगा और आप लोग कंप्लीट बैच अवेल कर सकते हो। जो नोट्स अवेलेबल हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको मिली जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते, कोई बात नहीं, आपको वो रिकॉर्डेड में भी मिल जाएगी। अपने कन्वीनियंट टाइम में जितनी मर्जी बार आप देखना चाहो देख सकते हो। फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।